ये परिवार अभी ये सोच रहा है कि डॉक्टर झूठ बोल रही है कि मीडिया सच बोल रही है। आप बताइए, वो व्यक्ति अभी सामने दिख रहा है कि सांसें ले रही है, पल्स वहां पर चल रहा है, और यहाँ पूरे नेशनल मीडिया में खबर है का निधन हो गया। और सोचिए किस मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे देश की सारे के सारे नेशनल मीडिया की बात हो रही है, कोई यूट्यूबर्स की भी बात नहीं हो रही है। किसी यूट्यूबर ने यहाँ पर कोई जो है वो गलत छाप दिया हो। पता है इसका कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है यहाँ पर कि मीडिया ऐसा काम क्यों करती है? हाँ, टीआरपी के लिए? और किस चीज के लिए बताओ? किस चीज के लिए? मुद्दा भटकाने के लिए। और किस चीज के लिए? असल में देखो, कुछ लोग ये कहेंगे कि लाल किला का एक्सीडेंट हुआ था तो उसको भटकाने के लिए किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि सर टीआरपी के लिए किया गया। आपको पहले ना अपने देश के मीडिया के बारे में मुझे लगता है समझना चाहिए कि आपकी मीडिया ये चलती कैसे है। मैं आपको 1 मिनट में पूरा का पूरा कंक्लूजन बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? आप जैसे ये मान लीजिए सारे के सारे बंच ऑफ मीडियाज हैं। मीडिया चलती है, मीडिया के बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, मीडिया में लोग काम करते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत पैसा आता है। और ये बहुत पैसा लगता है तो इनको ये पैसा मिलता कहाँ से? आप क्या सोचते हो कि जो आप यूट्यूब पर देख लेते हो, ठीक है, तो उससे इतना पैसा मिल जाता है कि ये कंपनी चला पाए? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, दूर दूर तक नहीं होता। और साथ में तो जो टीवी पर देखते हो तो फ्री का ही है तुम्हारा। इस टीवी को पे ही कितना करते हो कि उसके दम पर इतनी बड़ी मीडिया चल जाए। मतलब ये सारे के सारे जो मीडिया हाउस चलते हैं ना, वो सारे के सारे चलते हैं एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर जो विज्ञापन होते हैं उस विज्ञापन से। अब ये एडवर्टीजमेंट देने वाले कौन लोग होते हैं? नहीं, सिर्फ सरकार नहीं। यही तो गलतफहमी है तुम लोगों की, जो आधी अधूरी जानकारी जानते हो। और ये एडवर्टीजमेंट देने वाले दो लोग हैं आपके। एक हो गए सारे के सारे व्यापारी, यानी सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, और दूसरी हो गई आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट। जैसे आज के समय अगर आप उठा करके देखना, मैंने कल परसों एक अखबार उठा करके देखा, 16 पन्ने के अखबार में 11 पन्ने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का ऐड था। सिर्फ और सिर्फ 11 पन्ने कंप्लीट। शायद ही कोई ऐसा पेपर का पेज था जिसमें मोदी जी का चेहरा ना आ रहा हो। किसी में बहुत बड़े साइज में, किसी में छोटे साइज में, किसी में मीडियम साइज में। और यहाँ पर मोदी जी ऐड भी क्या करते हैं, ये भी बहुत मतलब खतरनाक काम है। वो कभी अपना चेहरा, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है मतलब मैं बड़ा हूं या अपनी उपलब्धियां, नहीं, नीतियां। ये इसका सरकार बड़ा तगड़ा इस्तेमाल करती है, जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने भी दिल्ली में किया था। ठीक है, पता चले योजना है 5 करोड़ की और उसके एडवर्टीजमेंट में 15 करोड़ लगा दिए। क्यों? क्योंकि उससे व्यक्ति ज्यादा दिखता है, फोटो इतना बड़ा रहेगा, योजना के बारे में लाइन जो रहेगी वो छोटी रहेगी। विज्ञापन एक बहाना है योजना को चमकाने का, चमकाना खुद को होता है। और इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट एक बहुत बड़े बड़े पैसे या बहुत बड़ा अमाउंट देती है मीडिया हाउस को कि तुम हमारा देखो, क्योंकि जो तुम्हारा संविधान है और जो बाकी चीजें उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि आप जो सरकार है, जैसे राज्य सरकार है, वो अपने योजनाओं के बारे में लोगों तक कैसे पहुंचाएंगी? तो मीडिया को विज्ञापन दे करके। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के बारे में कैसे बताएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कुछ भी, तो वो विज्ञापन की वजह से। और वो सारा विज्ञापन वो देते हैं सारे के सारे मीडिया हाउस को। वैसे ही अगर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, चाहे आपका टाटा का हो गया, चाहे आपका एक तरीके से अडानी का हो गया, या जितने भी हो गए, वो जितने भी उनके सारी की सारी चीजें होती हैं वो अपना विज्ञापन मीडिया में देते हैं। इसलिए जब इनके अगेंस्ट कोई भी खबर आती है, इनके अगेंस्ट कहीं पर भी कोई भी बात आती है, तो मीडिया तुरंत वहां पर नरम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार कोई यहाँ व्यक्ति अंजना मोम कश्यप से अगर पूछ ले सरकार के बारे में तो उसी को झाड़ देंगे। कई बार आपने देखा होगा कि मीडिया जो है गवर्नमेंट, कई बार क्या अक्सर, इनफैक्ट अभी मैं टीसीएस वाली ही बात कर रहा था, जब मेरी एक बहुत बड़े व्यक्ति से बात हो रही थी और हमने कहा कि यार टीसीएस तो हमें इतनी साफ सुथरा लगती है, इतने बढ़िया तरीके से उसने पेपर कंडक्ट करवाया, ठीक है, तो हम क्यों ना कहें कि टीसीएस लाओ। क्योंकि शुरू में मैंने ये बात कही थी कि एडिक्विटी हटाओ, टीसीएस लाओ। तब मेरे पास एक बहुत बड़े अधिकारी थे, एसएससी ऑफिस में ही थे, उन्हीं से मेरी बात हुई कि आपको क्या पता है कि टीसीएस सही है कि गलत है? तो मैंने कहा अगर वो गलत होती तो मीडिया में आता नहीं क्या? तब उन्होंने एक बात कही, आईएएस है वो, तो उन्होंने एक बात कहा कि 90% ऑफ द एड पेपर में टाटा के होते हैं, और जब एड ही टाटा के होते हैं तो अगर ये गलत भी करेगी तो यहाँ पर वो कैसे पब्लिक? तो ये आप अपने मन से 100% नहीं कह सकते कि टीसीएस गलत है, और ये भी नहीं कह सकते कि टीसीएस सही है। बहुत ऐसी चीजें वहां पर जो आपको नहीं पता है तो रही। अब अगर ये हाल मीडिया का है तो हम लोग अक्सर मीडिया को गरिया देते हैं, क्या बोलते हैं, 180 देशों के रैंकिंग में अभी राइट नाउ, पिछले साल तो मीडिया का स्थान 156वां था, इस बार थोड़ा सुधार करके वो लोग 151 पर आए। तो ये जो हालत है हमारे देश की है कि जीडीपी इतनी खतरनाक, सारी की सारी चीजें हम मतलब बड़े बड़े मिशंस लेकर के चल रहे हैं कि हम इतना बेहतर करेंगे, लेकिन मीडिया की रैंकिंग देख लो कि मीडिया की रैंकिंग अब पूरा दिन खाली वहीं चलता रहेगा।
आप देखो अपने देश को ना, तो जैसे बाकी कंट्री में कोई बिजनेसमैन कंट्री चला रहा है, तो कहीं पर कोई स्पोर्ट्समैन चला रहा है, तो कहीं कुछ है। भारत जैसे देश में जो देश चला रहे हैं वो सारे के सारे नेता चला रहे हैं। अनपढ़ नहीं कह सकते सारे लोगों को, कुछ पढ़े लिखे भी हैं वहां, ऐसा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हो ना अनपढ़, आप यकीन मानो आप गांव के क्षेत्र में जाओ, बहुत गांव के क्षेत्र में जाओ, हम लोग है ना थोड़े से ज्यादा इलाइट क्लास हो गए। कहने का मतलब हम लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, तो हमें लगता है एक डॉक्टर को ही वहां पर नेता बनना चाहिए। ये सबसे बड़ा भ्रम है, मैं आपको बता दूं। कई बार बहुत ऐसे नेता हैं जो अनपढ़ तो हैं, लेकिन जनता के बीच में सबसे ज्यादा रहते हैं। पढ़ा लिखा युवा जो है किसी के दरवाजे पे जाकर के टाइम वेस्ट समझता है उसको, कि हम गाँव में घूम रहे हैं तो वो मेरा टाइम वेस्ट है, काम तो कर देंगे ना बैठे बैठे अपने ऑफिस। इस बार के जब छुट्टियों में मैं अपने गांव में गया था वहां पर, तब जाकर के मैंने देखा कि जो हमारे यहाँ के एमएलए थे वो आए थे, 2 बार 3 बार आ गए हमारे यहाँ। ठीक है, वो एमएलए के पास में सोचो कि कोई और काम नहीं है, कोई और बिजनेस नहीं है, इसी वजह से वो पूरे पूरे गांव में हर एक किसी के दरवाजे पे जा रहा है। वो सुनता लोगों के 100 मुद्दे है, करता 10 काम है, लेकिन 10 तो करता है। दूसरे वाले पंचायत में जाकर के मैंने देखा उनके एमएलए को, वो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन आदमी है। हमने वहां के गाँव के बारे में पूछा, कभी आते भी हैं तो नहीं, चाहे ऊपर ऊपर ही काम करते हैं, ज्यादा टाइम दिल्ली में। ये कहानी है। अनपढ़ नेता भी कई जगह बेहतर काम कर जाते हैं पढ़े लिखे के मामले में। पढ़े लिखे वालों को ऐसा लगता है कि उसके घर जाएंगे हम, उसके अंदर ऐसा लगता है इंफीरियरिटी फील होती है उसको, कि कैसे हम नीचे के घर में जा सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति अभी आप लोग ग्राउंड पे नहीं जानते हैं, तो उस पर चर्चा करना मुझे लगता है कि बेकार काम होगा। तो मीडिया वाला ये कहानी है ये। अब इसका मैंने ये भी सोचा कि मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, मैंने अभी भी इनफैक्ट मेरी चैट जीपीटी से ही मैं चैट कर रहा था, मैंने उससे भी पूछा कि यार क्या इसका कोई समाधान है क्या, कि जो ये दुर्दशा हमारी चल रही है ये मीडिया के अंदर में, ये सारा पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, पैसा लेते हैं। अच्छा देखो, अगर मानो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर आज तक है, जैसे आज तक ने अभी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चला दिया कोई मुद्दा यहाँ, कि ये गवर्नमेंट की ये नीति थी और ये खराब थी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, बस आज तक का एड बंद करके किसी दूसरे कंपनी को, जैसे कंपटीशन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है तुरंत मैंने यहाँ पर कह दिया, किसी बच्चे को यहाँ डांट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोलेगा हमारा तो पैसा आप ले लिए, फीस को बाहर जो मेरा दोस्त लोग खड़ा एडमिशन लेने वाला था, आपका एडमिशन ना करा के दूसरे वाले में करवाएंगे, तो उसके बाद मेरी मजबूरी क्या बन जाएगी, बच्चों को प्यार से करना। बट भूल जाओ तुम लोग, जहाँ गलती की लठ मारेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, हमको पैसा वैसा का टेंशन नहीं है ज्यादा, बट ये होता है यहाँ गवर्नमेंट वाले मॉडल में, कि अगर एक एजेंसी ने किसी यहाँ तुरंत जो है वहां पर मतलब गवर्नमेंट का अगर अगेंस्ट किया, तो फिर पूरा पूरा जो है वो दूसरे को दे दिया जाएगा। इससे यहाँ पर क्या हुआ, अब सरकार के धीरे धीरे बजट बढ़ने लगे, मीडिया भी चालू बन गई कि ठीक है भैया तुम विज्ञापन दे रहे हो, एक काम करो और विज्ञापन दो, रेट्स बढ़ाने लगे। अब ये रेट्स बढ़ाने लगे ना, तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी टाइप कह लो, या थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं पता है। होता क्या है यहाँ पर कि अब मीडिया को ये इन लोगों को समझ में आ गया कि यार ये लोग ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, बहुत यहाँ पर पैसा ले रहे हैं विज्ञापन का, एक काम करो इसको खरीद लो और इसके शेयर खरीद लो। तो धीरे 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 जो है यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने सारे प्रोजेक्ट जो है इंटरेस्ट लोगों को बहुत सस्ते पे देना शुरू किया। आपने सुना भी होगा 1 रुपया के हिसाब से जमीन। गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकती है मीडिया को, रूल तो नहीं है, तो यहां पर ये किसको बोलते हैं, इनको सारे सस्ते में प्रोजेक्ट देते हैं और ये सारा सारा मीडिया में शेयर खरीदते हैं। इसलिए इंडिया टुडे में कई परसेंट, आई थिंक मुझे लग रहा है 20% से ज्यादा का जो शेयर है वो अडानी का है। और अडानी को इस समय मैक्सिमम प्रोजेक्ट किसने दिए हैं, बीजेपी के पार्टी में, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही अडानी का आपने इतना नाम सुना होगा, नहीं तो 2014 के पहले अडानी कहाँ थे पता है, नहीं पता है। तो सारी चीजें सस्ती दी जाती है, यहां से खरीदा जाता है और फिर यहां से होता है कि भैया अब तुम किसका बोलबाला करोगे, गवर्नमेंट का। आए दिन चलेगा टीवी पे खाली मोदी, योगी, बीजेपी, और यहाँ पर अगर केंद्र सरकार में ये काम होता है तो उस केंद्र सरकार का चलेगा, लेकिन सच नहीं चलेगा। मैंने वही जीवीडी से पूछा भी कि क्या इसका कोई समाधान है अभी, या फिर मतलब हम लोग खाली प्रोटेस्ट का हल्ला काटते, कभी सुनने वाला भी कोई हमारा होगा। तो उसने कहा कि देखिए बिल्कुल सुनने वाला होगा, और उस दिन सुनने वाला होगा जिस दिन मीडिया जो होगा यहाँ पर इन दोनों के द्वारा फंडेड नहीं होगी, मीडिया पब्लिक के द्वारा फंडेड। मतलब जिस तरीके से तुम लोग हॉटस्टार को पैसा देते हो मैच को देखने के लिए, तुम लोग नेटफ्लिक्स को पैसा देते हो मूवी को देखने के लिए, उसी तरीके से मीडिया का एक अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा। जब तुम उसे पैसा दोगे कि हाँ भाई हमें सच दिखाओ, तो हो सकता है उस दिन वहां पर वो सच है, लेकिन ये भी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मीडिया जो सैटेलाइट से चलती है उसके भी सारे राइट गवर्नमेंट के पास होते हैं, और वो उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे। इसीलिए आज के समय अगर सही मायने में देखोगे तो यही मॉडल चल रहा है, लेकिन इस तरीके से ना चल करके एक दूसरा तरीका हो रहा है, और वो हो रहा है यूट्यूब। आप यकीन मानिए धीरे धीरे लोगों का विश्वास, जो पढ़े लिखे युवा है
का विश्वास जो हो रहा है वो मीडिया के चैनल से बंद हो रहा है। आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जाकर के आज तक या इंडिया टुडे खोलते हैं। ज्यादातर लोग यूट्यूब पर या तो लल्लन टॉप खोल लेंगे, या अभी सबसे वायरल जो चल रहा है वो चल रहा है न्यूज पिंच, तो आप न्यूज पिंच को देख। ये कारण है। रवीश कुमार भी आप देख लेंगे, नहीं रवीश कुमार को भी आप एग्जैक्टली पूरी तरीके से मत फॉलो किया करिए। मैं आपको बता रहा हूं, देखो दो धड़े हैं मीडिया में भी जो इंडिविजुअल यूट्यूब चला रहे हैं, एक वो जो एकदम एंटी बीजेपी और एक वो जो एकदम प्रो बीजेपी है। आप रवीश कुमार की कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखोगे जिसमें बीजेपी की एक लाइन भी कही गई हो। ये भी बदलना बहुत जरूरी है। मैं भी सीख रहा था धीरे धीरे, मुझे भी लगा रवीश कुमार जो कहते हैं बड़ा सही कहते हैं, बट 99.9% ऑफ द वीडियो जो है वो अगेंस्ट बीजेपी है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, वो भी अच्छा काम करती है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो भी अच्छा काम करती है। हमेशा उसको देखो जो एकदम बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो। जैसे अभी बिहार के इलेक्शन में मैं न्यूज पिंच की तारीफ करूंगा। अब इन्होंने जो मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं जा करके लोगों तक, इसीलिए अब लोग विश्वसनीयता किस पे मान रहे हैं, यूट्यूब पे। लोग देखते हैं उन्हें, उनसे उनको पैसा आता है, उस पैसे से वो सच्ची खबर चलाते हैं। जब तक इनका ईमान नहीं बिका है तब तक, बाकी अगर हो गया तो फिर इसकी भी गारंटी नहीं है। फिर धीरे धीरे, जैसे लल्लन टॉप के लिए काफी ज्यादा विश्वास था, बट अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम हो गया, न्यूज पिंच पे शिफ्ट हुआ। कुछ समय अगर इन्होंने बेहतर काम नहीं किया तो यहाँ से बैठ करके दूसरे। और ये जहां बात रैंकिंग की रही, ये रैंकिंग बहुत बेहतर नहीं होगी, इतनी तक ही रहेगी। इसको बहुत बेस्ट आप नहीं कर सकते। एक आधा हालांकि और भी हैं, मतलब न्यूज़पेपर और ये सब जो पब्लिक के फंड से चलती है और वो सच दिखाती है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है। कि जिसने छोड़ दिया पिछली साल की सर्दी में, जिसने